प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ चुका हूं, जिसका नाम है अनसीन पैसेज। और बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 7 नंबर में पूछा जाता है। तो भैया, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का 7 नंबर में 7 नंबर क्लियर करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं और इसका पूरा हिंदी में अर्थ समझते हैं। उसके बाद से सारे क्वेश्चन को आराम आराम से अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है आप सभी का इंग्लिश के पेपर में हर साल पार्ट बी में यानी कि रीडिंग वाले सेक्शन में हमेशा 7 नंबर का पूछा जाता है। निर्देश भी दिया जा चुका है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर राइट करना है। ठीक है ना? तो आइए भाई समझते हैं कि हमारा पैसेज कह क्या रहा है। इसका अर्थ पहले समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। लिखा गया है, अ पुअर वुमन वंस केम टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हियर डेड चाइल्ड टू लाइफ। एक बार, अच्छा यहाँ पे वंस का मतलब क्या होता है भैया? एक बार एक गरीब महिला बुद्धा के पास आई और ये पूछने के लिए आई कि क्या वह उसके मृत बच्चे को दोबारा जीवन दिला सकते हैं, या ऐसी कोई दवाई बनी है जो मृत बच्चे को दोबारा जिंदा कर दे। इस बात को पता करने के लिए वो जो गरीब महिला है इन बुद्धा के पास आई। ये जो बुद्धा है भैया संत जी हैं, ये संत के पास आई दवा के लिए, औषधि के लिए। आगे लिखा गया कि द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेट सारो ऑफ द वुमेन। ये जो आप सभी के, अगर हम बात करेंगे होली मैन के बारे में, यानी कि संत के बारे में कहा जा रहा है कि संत जो है भैया बहुत ही उदार आदमी है, और इस ये जो महिला है इनके लिए भाई कह रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब कि दुख की बात है। ठीक है ना? कि टोल्ड हर, उनसे बोले कि दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन which could revive her son, कि दुनिया में केवल एक ही दवाई है जो कि आपके बच्चे को दोबारा से जीवित कर पाएगी। अच्छा, वो कौन सी दवाई है, कौन सी औषधि है? यहाँ पे बताया गया है कि he bade her bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered। यानी ये जो संत है बोल रहे हैं कि आप मेरे को सरसों के दाने, जो सरसों का जो आपका बीज होता है, वो आप उस दरवाजे से लेकर के आइए जिस दरवाजे पर अभी तक मृत्यु ना पहुंची हो, मृत्यु कभी एंटर ना की हो। आप उस दरवाजे पर जाइए और उस दरवाजे से मुट्ठी भर, यहाँ पे लिखा गया ना कि ही बेड हर ब्रिंग, बोले कि वह एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर के आइए जिस दरवाजे से लेकर के आइए कि जिस दरवाजे पर अभी तक मृत्यु ना पहुंची हो। द सार्विंग मदर, दुखी माता जी, वेंट, गई, फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग, यानी कि लाने के लिए क्या चीज भाई? मस्टर्ड सीड। ये जो दुखी माता जी है दरवाजे पर दर दर भटकती है, किसके लिए? मस्टर्ड सीड के लिए, यानी कि सरसों के दाने के लिए। बट लेकिन एवरी डोर सी मेट, जिस दरवाजे पे लोगों से वह मिलती है, विद सैड रिप्लाईज, यानी कि बहुत ही दुख भरे उत्तर के साथ वो मिलती है। वन सेड, एक कह रहा है कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, एक जो औरत है बोली कि अभी मैं अपना पति खो चुकी हूँ। दूसरा बोल रही है कि अनदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डेड लास्ट ईयर, मेरा जो जवान लड़का है पिछले साल मर गया, यानी कि पिछले साल उसकी मृत्यु हो गई। सी रिटर्न, वह वापस लौट आई with a heavy heart to the teacher who told her tenderly that she must not think
मच ऑफ द ओन ग्रीफ सिंस सारो एंड डेथ आर कॉमन टू ऑल। ये जो आप सभी के माता जी हैं, यानी कि बहुत ही दुख भरी हृदय के साथ इनके शिक्षा मिलती है। ये जो मृत्यु है भैया सभी के लिए समान है। आज अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें कल मरना ही है, और यही एक दुनिया का सबसे परम सत्य है। तो भैया इसी के बारे में पैसेज कहा गया है, पूरा बताया गया है। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है जरा ध्यान से समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्धा। गरीब महिला बुद्धा के पास क्या करने गई थी, क्यों गई थी, इसका आंसर लिखना है। तो भैया हमें तो पैसेज के पढ़ करके हमें तो यही पता चला कि द पुअर वुमेन वेंट टू बुद्धा। ये जो गरीब महिला है बुद्धा के पास इसलिए गई क्योंकि वह चाहती थी क्या, उसके जो बच्चा के जो जीवन है दोबारा से कम बैक किया जा सके, दोबारा से उसको जीवित किया जा सके। तो लिखेंगे कि द पुअर वुमेन वेंट टू बुद्धा टू ब्रिंग हर सन बैक लाइफ। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। जो भाई पवित्र आदमी है, जो संत हैं, बुद्धा जी हैं, उस महिला से क्या बोले, क्या बोले, इस बात का रिप्लाई करना है। तो द होली मैन टोल्ड दैट, ये बोले कि सी कुड बिलीव in the faith of God and also believe that who should be honest to our works and words। भैया हमें यही शिक्षा मिलती है कि केवल हमें अपने कर्मों पे और अपने शब्दों पे भरोसा करना है, बाकी तो भैया ये परम सत्य है और ये भगवान के हाथ में है। जीना और मरना तो भाई भगवान के हाथ में है। ठीक है, अब अच्छो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। करेक्ट, व्हाट वेयर द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर। यानी कि जो सैड रिप्लाईज थे, दुख भरे जो उत्तर थे, वो कौन कौन से थे जो कि माता जी को सुनाया गया था, बताया गया था। तो लिखेंगे कि द सैड रिप्लाईज दैट पीपल गेव हर वन सेड। एक व्यक्ति बोलते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, तो अनदर सेड बोलता है कि आवर यंगेस्ट चाइल्ड डेड लास्ट ईयर। तो यही रिप्लाई थे जो कि 2 लोगों के द्वारा बोला गया था। एक तो बोला गया था कि मैं अपना पति खो चुकी हूँ, और एक बोले थे भाई कि मैं अपना जो पिछले साल मैं अपना जवान बेटा खो चुका हूँ। आगे बताया गया कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। अच्छा, सॉफ्टली का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है। तो भैया सॉफ्टली का मतलब हो जाएगा लाइटली। क्या हो जाएगा, सॉफ्टली का मतलब हो जाएगा लाइटली। तो भैया इस प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो आप पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़िए। जब आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आप सारे क्वेश्चन को आराम से आसान भाषा में, अपने भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।